जिंदाबाद, रंजीत भैया जिंदाबाद, ये सरपरस्ती में अध्यक्षता में हमारे युवा के अध्यक्ष हमारे शाहिद अफरीदी साहब और इस यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सैफुल्लाह भाई, साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटर आज के प्रोग्राम के अलाउद्दीन अंसारी साहब और हमारे नसीम अख्तर साहब चल करके आए, हमारे दिल्ली से आने वाले हमारे अब्दुल साहब, इतने बड़े दीवाने पार्टी के क्यों चले आए, तो तमाम हमारे लोग गार्जियन लोग आकर के बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा। तो ये बताता है कि AIMIM के लिए धरती तैयार है और इसकी शुरुआत आज हम लोगों ने कर दिया है, बीज को डाल दिया है। AIMIM परिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन शर्त के साथ भी 10,000 5,000 नंबर हमारे बूथ लेवल तक को बढ़ाना पड़ेगा। ये आज के सेनापतियों की बैठक की, तमाम सेनापति हर पंचायत हर प्रखंड से आए थे और AIMIM के दीवाने आए थे। उन्होंने एक साथ एक स्वर में कहा है कि आप बिल्कुल 5,000 पेपर बनाने के लिए तैयार है, बूथ लेवल तक अपने संगठन को ले जाने के लिए तैयार है और इस काम को अगर हम कर पाते हैं तो इंशाल्लाह बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब की भी उपस्थिति इस इलाके में होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब भी अगले कार्यक्रम में लोगों को सम्मानित करने आएंगे। सर, लोगों का सवाल है कि आप गठबंधन के लिए इतना क्यों बेचैन है? जब आप इतनी मजबूती खुद है तो क्यों बेचैन क्यों है गठबंधन में? देखिए, एक समझदारी वाली बात होती है, हम बिहार की चिंता करते हैं। हम अपना हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया, लेकिन उस जख्म को भूल करके हम लोगों ने बिहार की चिंता की। हम नहीं चाहते कि इटली जैसी पार्टी जो जहर फैलाती है समाज में तो दोबारा सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए। इसलिए हम लोगों ने झुकने का काम किया। पेड़ जो है फलों से लगा रहता है, वो झुका रहता है, तो हम लोगों ने झुकने का काम किया और गठबंधन के लिए हम लोगों ने अपने प्रस्ताव को आगे किया लिखित रूप से। मौखिक रूप को तो मान ही नहीं रहते, लेकिन अहंकार का चश्मा है RJD के में लगा हुआ, शायद ये देख नहीं पा रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आएगा तो एक पछताएंगे। पिछली बार गिड़गिड़ाते थे हमारे जब 5 विधायक थे, तो उसके लिए फिर वही परिस्थिति आएगी जब 24 विधायक हमारे होंगे तो आप फिर गिड़गिड़ाने हमारे पास आएंगे। सर, बिहार की कितने विधानसभाओं से आपके प्रत्याशी उतर रहे हैं और बिहार विधानसभा में ही AIM की प्रत्याशी क्यों उतर रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन पहले भी इस इलाके में बहुत मजबूत रहा है, संगठन में काम हुआ है, इसीलिए हम लोग खास करके सीतामढ़ी जिला में राजपुटी विधानसभा और उसके अलावा जो है परिहार विधानसभा, सुरसठ विधानसभा जैसे इलाके, सीतामढ़ी है, सैदपुर है, ऐसे इलाकों में हमारा संगठन पहले भी तैयार था। स्वाभाविक है कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। सर, जहाँ समीकरण की बात होती है, पार्टी का विचार करना सबसे मिलेगी। बिल्कुल, राणा रंजीत सिंह जब बैठा है एक प्रभारी के रूप में, एक हिंदू और एक क्षत्रिय का बेटा, और इस पार्टी के लिए प्रभारी मुझे मिला है, इतना बड़ा मुझे जिम्मेदारी सौंपा गया है, तो ये मुसलमानों की पार्टी होती तो हिंदू क्या करना होता। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ये संविधान में चलने वाली पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अख्तर ईमान साहब जैसे ईमानदारों की पार्टी है। सर, प्रशांत किशोर ने कहा जो साहब से काफी लोग बिहार में यहाँ जरूरत है, किस तरह विचारधारा रखते हैं सर? देखिए, भीड़ देकर के उत्साह में कहीं भूल गए होंगे, और राणा रंजीत सिंह हैदराबाद का नहीं है, अलाउद्दीन अंसारी साहब हैदराबाद के नहीं है, जहांगीर आलम साहब हैदराबाद के नहीं है, और जो 5 विधायक जीते थे वो भी हैदराबाद के नहीं है। तो हम बिहार के ही लोग, और जो लोग कहते हैं कि भाई ये हैदराबाद की पार्टी है, इनको हैदराबाद तक ही रहना चाहिए, तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि बिहार की पार्टी अगर RJD है, JDU है, तो मुंबई में जब हम लोग मार खा रहे हैं, बिहारी बेइज्जत हो रहा है मराठी नहीं बोलने की वजह से, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप है। अगर आपने पार्टी बनाया होता, 1-2 विधायक हम लोग जीते होते, नहीं भी जीते होते, अगर हमारा संगठन होता, पार्टी होती बिहार मूल की, तो हम बेइज्जत नहीं होते, मार नहीं खा रहे होते। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि अगर आपकी हिम्मत है, आपके पास संगठन है, आपके पास ताकत है, तो मुंबई में भी लड़िए, हैदराबाद में भी लड़िए, बिहारियों की संख्या हर जगह। सर, परिहार विधानसभा 15 वर्षों से बीजेपी शासित ये विधानसभा है और पिछले बार का जो मार्जिन देखा गया था तो RJD ऋतु जायसवाल का 1569 लगभग वोट से आ रही थी, मार्जिन बहुत कम था। क्या लगता है आप आएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस विधानसभा में? देखिए, अब RJD वालों को समझदारी दिखाना चाहिए, जैसे वो कह रहे थे कि आप हैदराबाद में ये चुनाव मत लड़िए। मैं आग्रह करता हूँ कि भाई RJD वाले आप लोग तो 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, एक बार हमको मौका दे दीजिए, आप कैंडिडेट मत खड़ा करिए और डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि हम जिता करके दिखाएंगे, नहीं जिता पाएंगे तो अगली बार नहीं लड़ाएंगे अपना कैंडिडेट। एक मौका दीजिए ना मुसलमान की पार्टी अगर आप कहते हैं, तो आप तो MY समीकरण वाली पार्टी है ना, या मुसलमान को टिकट दे दीजिए परिहार से, हमारे MIM विड्रॉ कर लेगी, नहीं लड़ेगी चुनाव। सर, एक तो बात कर रहा था कि मतलब RJD को NDA हमको RJD गठबंधन में नहीं ले रही है, तो मतलब हम NDA को मजबूत करके
नहीं सर, इनका साफ साफ कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को अगर आप शिकस्त देना चाहते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ जाओ, वैसे साहब को ये कहा गया। तो इस तरह आप मतलब ना भी लड़े तो भी बीजेपी को शिकस्त मिल जाएगी, और आप लड़ के बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं, इनके ऊपर आपकी क्या विचार है? मात्र 19 सीटों पे हम लड़े थे, पिछले बार 5 जीत करके आए। वोट कटवा पार्टी नहीं है, जीत करके आए। यहाँ तो हम नहीं लड़े थे, और भी हर जगह जहाँ हारते हैं भाजपा से, हम तो नहीं लड़ते हैं, बहुत चुनिंदा सीटों पे लड़ते हैं। अगर एक ही तो है, क्यों हार जाते हैं? आपको इतना मौका दे करके देख लिया, अब आपसे नहीं हो पा रहा है, आप छोड़ इलाकों में जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, आप हमारा साथ दे करके देखिए, आप विड्रॉ करके देखिए, हम चुनाव जीत करके दिखाएंगे। और हम भाजपा के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आपके साथ अगर करते भी हैं तो शर्तों के साथ करेंगे कि डिप्टी सीएम मुसलमान का बेटा होना चाहिए, डिप्टी सीएम या सीएम दलित का बेटा होना चाहिए। बार बार क्योंकि ओबीसी को अच्छा मौका मिला, सबको मौका मिलना चाहिए, समाज तभी चल पाता है। सर, लंबे समय से यदुवंशी भाइयों को मौका मिला, कुर्मी भाइयों को मौका मिला, तो एक बार मुसलमान के बेटा को सीएम बनाइए, दलित के बेटा को सीएम बनाइए, ये हम लोग चाहते हैं। वैसे साहब ने तो का ऐलान कर दिया कि आने वाले भविष्य में मुसलमान बिहार का सीएम बिल्कुल होगा, जिससे मुसलमान समाज अगर अपनी ताकत को समझ गया, भाई हम कितने ताकतवर है और एक हो गए। आज अगर अलाउद्दीन अंसारी साहब जैसे कैंडिडेट को आप राणा रंजीत सिंह जैसे लोगों को टिकट पर वोट देते हैं, तो ये हो जाता है सीधे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि आपकी पार्टी है, जो संविधान की बात करते हैं, लोग बदनाम करते हैं कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है। राणा रंजीत सिंह एक हिंदू विधायक जब जिस दिन जाएगा सदन में, ये दाग पूरी तरीके से धुल जाएगा, और ढाका की जनता ने प्रण भी कर लिया है। और इसका क्या कंफर्म है कि अलाउद्दीन अंसारी बिहार के प्रत्याशी के इंडिया मजलिस का? देखिए, ये मेरे निर्णय के बाहर है। मुझे यही कहा गया है कि आप जाइए, जा करके संगठन को तैयार करिए। मैंने आपको कहा कि 5000 मेंबर अगर होंगे, और जो बनाएगा, जो मेहनत करेगा, स्वाभाविक है उसका अधिकार सबसे ज्यादा हो। अलाउद्दीन अंसारी साहब अगर आज मेहनत कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस कार्यक्रम को कराया है, आगे संगठन को तैयार कर पाते, स्वाभाविक है कि उनका अधिकार सबसे ज्यादा होगा। तो ये पार्टी में टिकट तो बिकता नहीं है कि कोई आएगा 20 दिन पहले पैसा देकर के टिकट ले लेगा। जो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेगा, जो समर्पित भाव से काम करेगा, अलाउद्दीन अंसारी साहब आज नहीं जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं संगठन को बनाने में, खड़ा करने में, और संगठन के लोग अगर कहते हैं तो बिल्कुल इनकी दावेदारी होगी। अगर कोई दूसरे मजबूतों के समर्पित लोग आते हैं, उनका भी हक मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन पता ही है कि हम कमजोरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोई शुरू में खुद चल के नहीं आता है। जब हम ताकतवर होने लगते हैं तब लोग आते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, न केवल परिहार विधानसभा, पूरे बिहार से अगर आपको लगता है आना चाहते हैं तो आ जाइए, संगठन को तैयार करिए। हमारी नई पार्टी है, क्षमता होगी तो ही लड़ेंगे। 5000 मेंबर बनाना होगा, बूथ कमेटी आपको बनाना होगा, हम इसमें सफल होंगे। और अगर आपने मेंबर बना दिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लाने का काम सीतामढ़ी की धरती पे करेंगे। सर, अंतिम सवाल सर, राणा रंजीत सिंह और परिहार विधानसभा बहुत कॉमन है। पिछले बार लोकसभा चुनाव रितु जायसवाल जो इस बार ताल ठोक रही है परिहार विधानसभा से आरजेडी को लेकर, तो वहाँ आप जो ढाका विधानसभा है वहाँ से काफी ज्यादा वोट मिला था, सबसे ज्यादा बढ़त वहाँ था, क्योंकि जितने भी विधानसभा है वहाँ ज्यादा वोट मिला था। बहुत कॉमन है राणा रंजीत सिंह और परिहार विधानसभा में आना, क्योंकि यहाँ से भी परिहार रितु जायसवाल लड़ रही है, बहुत कॉमन है। क्या लगा? बहुत उम्मीद के साथ रितु जायसवाल जी को अपनाया था, क्योंकि उनके अगल बगल जो है टोटल आरएसएस के एजेंट घूमना शुरू कर दिए थे। जब चुनाव आया और बेवजह उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया, वरना चुनाव वो जीत जाती है 1 से 1.5 लाख से वोट से, लेकिन उन्होंने अपने बेवकूफी से चुनाव को हारने का काम किया। बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। दूसरा, ढाका ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको वोट किया था। देखिए, नेता बनना, विधायक एमपी बनाना लक्ष्य नहीं है। अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो आपको उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। ढाका विधानसभा ने आपको लीड कराया, लेकिन आप ढाका की चिंता नहीं करते हैं। आज मॉब लिंचिंग हो गया, उसके लिए आप नहीं बोलते हैं। आप लान ढाका में 500 लोगों पे केस हो गया और लगातार अत्याचार हो रहा, तो आप अगर नहीं बोलिएगा तो दोबारा कोई आपको मौका नहीं देगा। परिहार विधानसभा भी इतना बढ़िया था, उनको जीतना चाहिए था, पता नहीं शायद अंदरूनी गलत था आरजेडी में, इसको संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो हारी। और वही हुआ लोकसभा में, आप जो है उल्टा सीधा चक्करों में पड़ गए। केवल आप बहुत ईमानदारी से हर लोगों की चिंता करते, बैकवर्ड फॉरवर्ड का माहौल नहीं बनाते, तो आप 1 लाख अधिक वोटों से जीतते। 2 बार अपने कहीं ना कहीं अपनी वजह से उन्होंने हारने का काम किया है। मेरी शुभकामना है, हमारी बहन जैसी वो है, हमारी शुभकामना है कि अगर आगे उनको टिकट मिलता है, कि मैंने सुना है शायद शिवहर से भी प्रयासरत वो है, तो अब देखते हैं कहाँ से टिकट मिलता है। मेरी शुभकामना है कि जो गलतियां उन्होंने की है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसा नारा को बुलंद किया है, समाज को तोड़ने का काम करना, ढाका से भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप सबको लेकर के चलिए,
आप जरूर जीतिएगा अगर आप ईमानदारी से लड़ते हैं। राणा रणजीत सिंह को जब वही मुसलमान नकार दिया था लोकसभा में गले लगाना, तो उन्होंने मेरी ईमानदारी को देखा, मेरे समर्पण को देखा, मेरे निष्ठा को देखा। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।